नमस्कार। जनमत एच में आपका स्वागत है। मैं राजन मोहन। बात करते हैं आज दुष्यंत सिंह चौटाला जी की। दुष्यंत सिंह चौटाला जी जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सिर्फ उचाना से, या फिर उचाना को नहीं पसंद कर रहे, या फिर उचाना के साथ साथ कहीं और से भी? तो दोस्तों, एक खबर जजपा के माध्यम से, अंदरूनी खबर पास आ रही है, हमें पता चली है कि दुष्यंत सिंह जी उचाना से तो फाइट करेंगे। दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना से फाइट करेंगे, लेकिन उनकी नजर इसके साथ साथ दूसरी विधानसभा सीट पर भी है। तो दूसरी विधानसभा सीट कौन सी है? उचाना से, क्योंकि यहां पे बहुत ही मुश्किलें पड़ रही हैं उनको, कि लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया कि काफी कम वोट श्रीमती नैना चौटाला जी को मिली थी उचाना से। तो इस बार क्या है कि विधानसभा में जो 2019 के चुनाव में 47,000 वोटों से जब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी जीते, तो इस बार एकदम लोकसभा में बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना के बराबर वोट आए। फिर उसके बाद देखने वाली बात यह है कि अब दुष्यंत सिंह जी छोड़ना तो नहीं चाहते उचाना, और मेरे हिसाब से राजनीतिक रूप से ठीक भी नहीं है, लेकिन उचाना के साथ साथ कौन सी सीट पे लड़ना है? तो दोस्तों, हमें जो पता चला है, उचाना से तो पूर्व उप मुख्यमंत्री फाइट करेंगे चुनाव, दुष्यंत सिंह चौटाला। साथ में वो देख रहे हैं पिरथला, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट है पिरथला। क्योंकि फरीदाबाद में जो कहते हैं ना कि किसान यूनियन के या फिर किसानों के मुद्दे इतने नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है, लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं, और वहां पे देखा जाए तो 35-40% जाट बाहुल्य क्षेत्र है। वो 35-40% पिरथला विधानसभा क्षेत्र जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और पिरथला के अलावा एक और सीट पे सर्वे चल रहा है, वो उनकी पुरानी, एक तरीके से कह दे तो घर की सीट है, डबवाड़ी भी बोलते हैं उसे, और बागड़ी में डबवाड़ी से 2009 में देखा जाए तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी विधायक बने। फिर उनको सजा हो गई केस में, उनको जाना पड़ गया। तो 2014 में श्रीमती नैना चौटाला जी डबवाड़ी से विधायक बनी, लेकिन 2019 में नैना चौटाला जी शिफ्ट कर गई बाडड़ा, और चुनाव फाइट हुआ वहां पे। जो मुख्य मुकाबला गया डबवाड़ी में उस वक्त अमित सिहाग और आदित्य देवीलाल भाजपा के उम्मीदवार थे, और अमित सिहाग जो केवी सिंह जी के बेटे हैं, उनका मुकाबला आदित्य देवीलाल से हुआ, जो जगदीश के बेटे हैं, स्वर्गीय जगदीश जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री जो थे देवीलाल जी, उनके बेटे। तो वहां मुकाबला हुआ और अमित सिहाग जीत गए, और यह माना जा रहा है कि वहां से टिकट पक्की है। लेकिन अब वापस जो है दुष्यंत सिंह चौटाला डबवाड़ी शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। या तो वो खुद ब खुद फाइट करेंगे, या अपनी माता जी को वहां से फाइट कराएंगे, क्योंकि भिवानी, हिसार, जींद और बांगर बेल्ट जींद की, जिसमें कैथल तक एरिया आ जाता है जींद से लेके चलेंगे तो ये बांगर बेल्ट में किसान यूनियन की सख्त नाराजगी चल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से सख्त नाराजगी चल रही है। इस वजह से वो ऐसी सीट देखना चाहते हैं कि जहां पे नाराजगी कम से कम हो। तो 2 सीटें हमें पता चली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीटों पे सर्वे चल रहा है। एक उचाना तो फाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो राजनीतिक रूप से जींद जिला अगर छोड़ दिया जजपा ने, तो आगे इसका लंबे वक्त तक काफी नुकसान होगा। तो इसलिए जींद जिला तो छोड़ नहीं सकती जजपा, इसलिए वो जा रहे हैं कहां? डबवाड़ी, साथ साथ पिरथला। जोन सी सेफ सीट, अच्छी सीट लगेगी, एक वहां से फाइट की जाएगी, जो सूत्र बता रहे हैं। अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये है। यहां मुश्किलें देखते हुए उचाना में इसलिए जाना पड़ रहा है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में और एक सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। सिरसा में इसलिए माना जा रहा है कि उनके गांव और जितने भी कहते हैं पर्सनल काम हुए हैं,
वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र यानी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के काफी काम हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ठपकी वाले काम सिरसा बेल्ट में हुए। तो सिरसा में सबसे सेफ सीट जो मानी जा रही है वो मानी जा रही है डबवाड़ी। फाइट वहां जाएगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है, लेकिन अगर खड़े होते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला या उनकी माता जी खड़े होते हैं तो एक सीट काफी अच्छी फाइट वाली मिल सकती है हमको। दूसरा, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की पिरथला की बात कर लेते हैं। वहां पर किसानों का मुद्दा नहीं है, वहां पर इतना जोर वाली बात नहीं है। वहां पे एक बड़ा चेहरा होंगे दुष्यंत सिंह चौटाला देखने में, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं और एक बड़ा चेहरा होंगे तो इलेक्शन निकाल सकते हैं, जो सर्वे उनका बता रहा है। तो दोस्तों, पिरथला डबवाड़ी उचाना में काफी मुश्किलें हैं। उचाना वाले कहते हैं ना, बांगर वाले बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। जब एक बार चले किसी की साइड तो चल जाते पूरा। जब वीरेंद्र सिंह जी की फैमिली को उन्होंने 47,000 के ऊपर से हरा दिया तो बहुत बड़ी मानी जाती है हार और जीत दुष्यंत सिंह चौटाला की। इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी इस बार लोकसभा में बहुत कम, ना के बराबर वोट आए। विधानसभा में भी मामला अटका पड़ा है, इसलिए दुष्यंत सिंह चौटाला किस किस सीट पे जा सकते हैं ये आज की कहानी आपको बताई है। वो 2 सीटें हैं, पिरथला, डबवाड़ी। एक और बात दोस्तों, भिवानी जिले में भी इस बार शायद ही कोई परिवार का खड़ा हो जजपा का, जो कि परिवार जैसे डॉक्टर जयसिंह हो गए या फिर नैना जी हो गई, दिग्विजय हो गए। हाँ, तीसरी सीट एक और देखी जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि एक उचाना पक्की है जहां से फाइट कर रहे हैं, 2 पे सर्वे चल रहा है, तीसरी कौन सी है जिस पे सर्वे चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि वहां से वो फाइट कर भी सकते हैं। ये वो नारनौद, क्योंकि नारनौद में दिग्विजय सिंह जी का सुनने में आ रहा है कि वो फाइट कर सकते हैं। नारनौद एक बहुत जाट बाहुल्य क्षेत्र है, काफी लोग हैं वहां पे, काफी मतदाता हैं और पुराना कहते हैं इनेलो का वो भी रहा है गढ़, लेकिन एमएलए चेंज होते रहे, लेकिन वोट परसेंटेज वो का वो रहा। और पिछली बार राम कुमार गौतम जी जजपा की टिकट पे कैप्टन अभिमन्यु जी को हरा के निकले थे। तो कह रहे कि वहां पर नारनौद में जीत सकते हैं, यानी कि खड़े हो सकते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। तो ये 3 सीटों का सर्वे चल रहा है। बाकी बाडरा, तोसाम, लोहारू वारू छोड़ो, कहीं नहीं जा रहा कोई जजपा के। और दुष्यंत जी अपनी उचाना के साथ साथ 3 सीटों का जो सर्वे चल रहा है वो अब मैंने आज आपको बताई। डबवाड़ी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे पर्सनल काम हुए हैं, क्योंकि उनका गांव, लोगों का मिलना जुलना ज्यादा उधर रहता है। सार्वजनिक काम के साथ पर्सनल काम बहुत हुए हैं वहां पे, भाईचारे वाले काम कह लो। दूसरा, पिरथला फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर किसानों का मुद्दा और पर्सनल काम मायने नहीं रखते, वहां पे चलता है तो सिर्फ एक फेस चलता है। एक कहते हैं कि भाई बड़ा फेस आएगा, तो वहां ऐसा कोई सीएम कैंडिडेट भी नहीं है, ऐसा कोई पार्टी अध्यक्ष भी नहीं है जो वहां से फाइट करे। 35-40% जाट वोट है और वहां पर कोई किसानों का मुद्दा इतना अहम नहीं है, तो इसलिए पिरथला। तीसरी, नारनौद में भी जजपा को कुछ नहीं मिला है, इस बार कोई खास वोट नहीं मिले, बिल्कुल ही ना के बराबर है नारनौद में, जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र की सीट पड़ती है। लेकिन वहां पर देखा जाए तो दिग्विजय जी के लिए सर्वे चल रहा है कि वो खड़े हों कि नहीं हो। हालांकि दिग्विजय सिंह चौटाला 2019 के चुनाव से पहले उपचुनाव में जींद बाई इलेक्शन में फाइट कर चुके हैं और बड़ा अच्छा फाइट किया था। मिड्डा जी से 11-12 हजार वोटों से हार तो गए थे, लेकिन इलेक्शन बहुत अच्छा फाइट किया था। लेकिन वो हवा नहीं है, कहते हैं ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी। खत्म होगी कहानी भैया, खत्म होगी कहानी। जब उचाना को छोड़कर इतनी जगह सर्वे कराया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में घना ही काला लग रहा है। तो दोस्तों, ये आज की रिपोर्ट कि दुष्यंत सिंह चौटाला हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा उचाना के अलावा कौन सी सीटों पर सर्वे करा रहे हैं और क्या वो जीत सकते हैं कि हार सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर्वे किस किस पे चल रहा है
और क्या क्या मापदंड उन सीटों के लिए रखे गए हैं। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।